और कोबरा बटालियन के जो जवान शहीद हुए हैं उनको मैं भारत सरकार की ओर से, पूरे देश की ओर से, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ। उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। विगत कुछ वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची है और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। हम 2 मकाम और आगे बढ़े हैं। आज छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री बघेल जी के साथ सभी फोर्स के अफसरों के साथ अभी रिव्यू मीटिंग भी की और रिव्यू मीटिंग के अंदर ये लड़ाई की गति किसी भी तरह से कम न हो, ये सुझाव अफसरों की ओर से ही आया, जो बताता है कि हमारे जवानों का मॉरल अभी भी इंटैक्ट है और आगे बढ़ा है। और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। विगत 5-6 सालों के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी कैंप अंदर तक ले जाने थे उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में हमें सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार ने मिलकर अंदर जाने की गति को बढ़ाया है और उसी ही जुल्लाहट में इस प्रकार के घटनाएं सामने आती हैं। विकास के मोर्चे पर भी ढेर सारे काम हुए हैं। कोरोना के कारण थोड़ी गति विगत 1 साल में मंद हुई है, मगर मैं मानता हूं कि जितने भी सुझाव ट्राइबल जनप्रतिनिधि की ओर से, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की ओर से, छत्तीसगढ़ के सांसदों की ओर से मिले हैं, वो सभी पर कार्यवाही चालू है। तो ट्राइबल एरिया के अंदर एक और विकास के काम को तेज करना और हथियारी ग्रुपों के खिलाफ लड़ाई को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाना और उसको अंजाम तक ले जाना, दोनों मोर्चों पर दोनों सरकारें मिलकर मक्कमता के साथ लड़ रही है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये पूरी लड़ाई को लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए भारत सरकार की प्रायोरिटी पहले से ही तय की हुई है। मैं आज छत्तीसगढ़ और भारत की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो घटना हुई है इसके बाद ये लड़ाई और तीव्र करेंगे और ये लड़ाई को हम निश्चित रूप से विजय में परिवर्तित करेंगे। जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिजनों को भी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आपके भाई ने, आपके पति ने, आपके बेटे ने जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है उसको देश कभी भूला नहीं सकता। मैं भारत सरकार की ओर से आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि संकट की, दुख की इस घड़ी में पूरा देश आपके साथ खड़ा है और आपके परिजनों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इन्होंने जिस उद्देश्य के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो उद्देश्य को हम जरूर सिद्ध करेंगे। वार्ता की कोई फिर से एक बार
मैं शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और उनका सर्वोच्च बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, इसके लिए मैं देश को विश्वास दिलाता हूं। सर, हवाई हमला भी सर, नक्सलियों से वार्ता की कोई उम्मीद बाकी है? हवाई हमले को अभी जैसे गृह मंत्री जी ने आप सबसे चर्चा की और मैं भी जो शहीद हुए जवानों को नमन करता हूं, उनके सर्वोच्च बलिदान को प्रणाम करता हूं, साथ ही उसके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। परसों की जो घटना है वो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश को, देश को झकझोरा है, लेकिन ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जवानों ने बहुत ही साहस का परिचय देते हुए नक्सलियों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। ज़बरदस्त ये मुठभेड़ मैं नहीं कहूँगा बल्कि एक युद्ध की स्थिति थी, जिसमें 4 घंटा तक के लगातार हमारे जवान लड़ते रहे, जिसमें डीआरजी के, एसटीएफ के, कोबरा के और सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, घायल भी हुए हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि नक्सलियों की जो नक्सली मारे गए उसके लाश भी लाए और उसके हथियार भी लाए। ये भी आपने देखा कि मीनपा की घटना भी हम आगे बढ़ के उनके साथ लड़ाई लड़े और उनको भी क्षति पहुंचाए। लगभग 26 नक्सली उस समय मारे गए थे। इस समय भी बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। 4 ट्रैक्टर में वो लाशें और घायलों को ले गए हैं, ये भी जानकारी है। कुछ दिनों में वो संख्या भी सामने आ जाएगा, 2-4 दिन में। तो नक्सलियों को भारी क्षति इसमें हुई है और ये वो एरिया है जिसमें जो उनका गढ़ कहा जाता है, उनका केंद्र कहा जाता है और वहाँ हमारे लगातार कैंप खुल रहे हैं। मीनपा में पिछले समय घटना घटी, पिछले साल घटना घटी थी, आज हमारे कैंप खुल गए, तर्रेम में हमारे कैंप खुल गए। तो इस प्रकार लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इनकी बखलाहट है जिसके कारण से ये घटना घटी है और बहुत जल्दी वहाँ और कैंप खुलेंगे, जिससे जो माड़ के एरिया है उससे वो कट ऑफ हो जाएंगे। बीजापुर के इलाका जो नेशनल पार्क है उससे कट ऑफ होगा, तो वो बहुत सीमित दायरे में अब सिमट गए हैं। और भारत सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से भी जो विकास के कार्य हैं उस पर गति लाने का आवश्यकता है, खासकर सड़कें हैं और जो टेलीफोन की कनेक्टिविटी है और रोज़गार के काम है, इसमें हम लोगों को तेज़ी लाने की आवश्यकता है। और इस दिशा में अभी बातचीत भी हुई है और सार्थक बातचीत हुई है और केंद्र के बल और राज्य के बल के जो दोनों अधिकारी हैं उनके बीच में प्रॉपर समन्वय भी है और संयुक्त रूप से ऑपरेशन भी हुआ है और आगे भी इस प्रकार से होगा। आज केंद्रीय मंत्री यहाँ पर हैं और नस्ली समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। जो अभी जो बैठक हुई है उस बैठक में आप पूरा विश्वास है कि केंद्र से आप जो सहयोग मांग रहे हैं वो सहयोग मिलेगा? बिल्कुल समन्वय है और हम लोग अपनी डिमांड रखे हैं और जैसे जिस प्रकार से गृह मंत्री जी ने बताया कि ये कोरोना काल के कारण से कुछ विलम्ब हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग जो डिमांड किए हैं वो पूरा होगा। घटना को देख कर लग रहा है कि नक्सलियों के जो मुख्य गढ़ है वहाँ तक फोर्स पहुँची है जी। ये मतलब ये देखा जाए कि घटना एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। लोग मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, अच्छी बात, मतलब बुरी बात नहीं है, लेकिन जो वास्तविकता है वो ये है कि एक ऐसा गढ़ है जहाँ पर हड़मा का क्षेत्र था, वहाँ तक पुलिस फोर्स का पहुँचना ये अपने आप में उपलब्धि है। तो अब क्या लग रहा है कि कोई अपने को हवाई हमले की या हवाई उसकी जरूरत पड़ सकती हो? अभी उस मामले में कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन जो हमारी रणनीति है, रणनीति का खुलासा अभी नहीं किया जाएगा, लेकिन ये है कि हम उसके मान में घुसे हैं। ये पहली बार हुआ, पिछले साल भी मीनपा पहुँचे, इस साल तर्रेम के आगे गए हैं, तो उसके मान में हम घुस चुके हैं और बहुत जल्दी उसको सफाया भी। एक जवान नक्सलियों के कब्जे में ऐसी जानकारी एक जवान अभी मिसिंग है, ये जानकारी हमको। साथ ग्रे हाउंड सर्विस है जो आंध्र प्रदेश में काम करती है, यहाँ छत्तीसगढ़ में लागू करेंगे। एक जवान भी मिसिंग। देखिए, कई सारी चीज़ों के निर्णय हुए हैं। मैं नहीं मानता निर्णय सार्वजनिक रूप से चर्चा करनी चाहिए, मगर बहुत डिटेल चर्चा हुई है और
जैसा कि मैंने आगे भी बताया कि जिस जगह पे मुठभेड़ हुई वही बताता है कि हम काफ़ी आगे पहुँच चुके हैं। देखिए, जिस जगह पे आप आज श्रद्धांजलि दिए, पाटिल साहब ने दिए, आज आपने भी दिया, लेकिन आपने एक बात कही कि इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। ऐसा कोई निर्णय है क्या? नहीं, मैंने कहा ना कब बहुत सारी चीज़ें चर्चा हुई आज मीटिंग में, मगर इसको सार्वजनिक नहीं किया गया। जवान नक्सलियों के तो गृहमंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि अशांति के खिलाफ जो अभियान चलाया गया है, नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान चलाया गया है, उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। आज जो रिव्यू मीटिंग हुई थी अधिकारियों के साथ, अधिकारियों ने भी ये साफ तौर पर कहा कि इस अभियान को और तेज करने की जरूरत है, जो ये बताता है कि अधिकारियों के हौसले बुलंद हैं, जवानों के हौसले बुलंद है। इस सब के बीच गृहमंत्री की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि अभियान ऑपरेशन किसी भी कीमत पर कुंद नहीं होगा, और साथ ही उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि रणनीति पर चर्चा हुई है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर इसके बारे में नहीं बताया जा सकता। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम हिडमा के मांद में घुसे हैं, यानी उसके गढ़ में घुसे हैं, यही अपने आप में बड़ी बात है, और ऐसे में जल्द से जल्द उसका सफाया भी किया जाएगा। लेकिन इस सबके बीच गृहमंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया है कि नक्सलियों पर सख्त कदम उठाया जाएगा, जो अभियान उनके खिलाफ चल रहा है उसको और तेज किया जाएगा। सुनिए गृहमंत्री अमित शाह ने क्या कहा। सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जो जवान शहीद हुए हैं, उनको मैं भारत सरकार की ओर से, पूरे देश की ओर से, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से श्रद्धांजलि देता हूं। उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। और रिव्यू मीटिंग के अंदर ये लड़ाई की गति किसी भी तरह से कम न हो, ये सुझाव अफसरों की ओर से ही आया, जो बताता है कि हमारे जवानों का मॉरल अभी भी इंटैक्ट है और आगे बढ़ा है। और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी, और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। तो गृहमंत्री अमित शाह ने जहां एक तरफ शहीदों को एक बार फिर से श्रद्धांजलि दी, उनके परिवार को भी भरोसा दिया कि जवानों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, और जो लड़ाई शुरू की गई है नक्सलियों के खिलाफ उसे और तेज किया जाएगा, और इसमें जीत निश्चित रूप से हासिल की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से सभी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई, और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि आज जो रिव्यू मीटिंग हुई उसमें भी फोर्स के अधिकारियों से चर्चा हुई। फोर्स के अधिकारियों की तरफ से भी ये कहा गया है कि इस अभियान को और तेज किया जाए, जो ये बताता है कि किस तरीके से फोर्स के हौसले अभी भी बुलंद हैं। आपको बता दें, परसों ये मुठभेड़ हुई थी नक्सली और सुरक्षा बल के बीच, जिसमें नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचाया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नक्सलियों का लीडर है हिडमा, उसके आपने भी दिया, लेकिन आपने एक बात कही कि इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। ऐसा कोई निर्णय है क्या? नहीं, मैंने कहा ना कब बहुत सारी चीजें चर्चा हुई आज मीटिंग में, मगर इसको सार्वजनिक नहीं किया गया। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई है, बहुत सारे बातों पर विचार हुआ है, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। लेकिन एक रणनीति बनी है, और रणनीति का मकसद साफ है कि जो लड़ाई शुरू की गई है उसको अंजाम तक पहुंचाया जाए, और उसमें जीत भी निश्चित रूप से हासिल की जाएगी। इस तरह का दावा और भरोसा गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से दिया गया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि जो अभियान चल रहा है उसे और तेज किया जाएगा। नक्सली हमले पर बोल रहे थे अमित शाह, उन्होंने कहा कि जो बलिदान देश के जवानों ने दिया है वो बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, देश उस बलिदान को नहीं भूलेगा, और ये लड़ाई रुकेगी नहीं, ये लड़ाई निरंतर चलती रहेगी तब तक जब तक कि इस लड़ाई को अंजाम तक ना पहुंचा दिया जाए। इस लड़ाई को और तेज किया जाएगा, इस बात की जानकारी भी गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से दी गई, और उन्होंने कहा कि लड़ाई में हमारी जीत निश्चित ही होगी। परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है,
शहीदों के परिवार वालों को भरोसा देते हुए अमित शाह ने कहा कि परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है, उनके लिए हर संभव मदद के लिए हम तैयार हैं और उन्होंने अपने अपने को खोया है, लेकिन उस बलिदान को देश कभी नहीं भूलेगा और वो बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस लड़ाई को उन शहीद जवानों ने शुरू किया था, उस लड़ाई को आगे तक पहुंचाने का काम होगा और उसको लेकर रणनीति पर विचार किया गया। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद दी कि फोर्स के अधिकारियों के साथ मैंने बैठक की है, रिव्यू किया है इस पूरे मामले पर और एक रणनीति बनी है, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। और इस बीच आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक परसों जो हमला हुआ है उस पूरे मामले में 22 जवान शहीद हुए हैं और जो जानकारी मिल रही है उसमें नक्सली हमले में अयोध्या के रहने वाले राजकुमार यादव भी शहीद हुए। उनकी शहादत की जानकारी मिलते ही आसपास रहने वाले लोगों की जो भीड़ है वो घर पर जुट गई। इस दौरान उनके घर में मातम पसरा नजर आया। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। 5 भाई बहनों में राजकुमार क्योंकि सबसे बड़े थे और उनके ऊपर ही पूरे घर की जिम्मेदारी भी थी। राजकुमार यादव की शहादत की खबर मिलते ही आम लोगों के साथ साथ कई अधिकारी भी शहीद के घर पर पहुंचे और उनके परिवार के लोगों से मुलाकात कर उनका ढांढस बंधाया। बीजापुर में हुए नक्सली हमले में छत्तीसगढ़ के कांकेर के रहने वाले जवान रमेश भी शहीद हुए। रमेश की शहादत की जानकारी मिलते ही उनके गांव में मातम पसर गया। गांव के लोग अपने बेटे की शहादत पर गमगीन दिखे। रमेश के पार्थिव शरीर को आज उनके गांव पहुंचाया जाएगा, जिसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नक्सली हमले में शहीद हुए जवान की। एक तरफ अयोध्या के राजकुमार यादव, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से भारत के सबसे बड़े नेटवर्क 18 ने दिखाया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड्स 2020